रहनुमा मुस्लिम लीग नून अथासारा मीडिया से गुफ्तगू कराए, आपको दिखाते हैं। जो कि एक कंसल्टेंसी फर्म में काम करते हैं बतौर कंसल्टेंट, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट की ये फर्म है, उनकी तस्वीर लगाई और 2017 में पीटीआई की सोशल मीडिया टीम ने ये अकाउंट बनाया। तस्वीर असल आदमी की है जिसका नाम जेम्स बुश है, उसका नाम जॉन बर्किस रख के तो एक फेक ट्विटर अकाउंट बनाया गया जो 2017 में बना, मगर इसको फाल किया गया 2022 में। अभी हाल ही में ये उनका असल आप देख सकते हैं, जेम्स बुश का ये असल अकाउंट है कि ये हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में काम करते हैं और एक फर्म में ये कंसल्टेंट के तौर पे मौजूद हैं जिनकी तस्वीर इस्तेमाल की गई। अब जिस तरह मैंने कहा कि इमरान नियाजी और बुशरा बीबी प्रोपेगेंडा के इतने मास्टर हैं कि जोसेफ गोबेल्स अगर जिंदा होता तो पाकिस्तान हिजरत करता और इनके हाथ पे बैत करता और कहता मुझे तो आपने शर्मिंदा कर दिया, मैं तो कर ही कुछ नहीं सका प्रोपेगेंडा के लिए। जिस स्पीड से आपने प्रोपेगेंडा, झूठ और बोतान तराशी को परवान चढ़ाया है और वो इनके हाथ पे बैत करता और इनकी जमात में शामिल होता। अब ये जो अकाउंट बनाया है इसके अगर आप फॉलोअर देखें जो वेरीफाइड भी हैं, जुबैर नियाजी, कंवल शोजेब, ये तमाम लोग आपको नजर आएंगे कि इस अकाउंट के फॉलोअर्स सारे के सारे पीटीआई फॉलोअर्स हैं। जब रैंडमली हमने इसको एनालाइज किया कि जो वेरीफाइड अकाउंट्स थे 20, वो 20 के 20 पीटीआई के थे 100%। फिर जो नॉन वेरीफाइड अकाउंट्स हैं, हमने 2300 अकाउंट्स को सर्च किया तो 1700 अकाउंट पीटीआई के निकले, जिसका मतलब ये है कि 77% फॉलोइंग नॉन वेरीफाइड अकाउंट्स जो थे वो पीटीआई के थे। अब ये पीटीआई की प्रोपेगेंडा मशीनरी ने ये अकाउंट बनाया और क्या ये महज इत्तेफाक है कि गोरे की तस्वीर लगा देना, उसको अपने अकाउंट से फॉलो कर देना, उसका नाम चेंज कर देना और ये दिखाना कि ये अमेरिका में शायद कोई बहुत पॉपुलर आदमी है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, ये वहाँ पे कोई असर रसूख रखता है और ये पोल करवा रहा है। 3 दिसंबर को एक पोल कराया गया करप्शन के हवाले से। अब उसमें इमरान खान का नाम नहीं डाला, बाकी लीडरान का नाम डाल दिया गया और उस पोल को फिर मैनेज किया गया। तो ये झूठे पोल्स कराने की भी हिस्ट्री जो है वो इमरान अहमद नियाजी ने ही शुरू की है इस मुल्क के अंदर। आप वेरीफाइड अकाउंट देख लें, नॉन वेरीफाइड अकाउंट देख लें, और एक सियासी जमात तहरीक इंसाफ के एजेंडे को परवान चढ़ाने के लिए ये अकाउंट इस्तेमाल किया गया और किया जा रहा है। यानी देखें ना, बच्चों वाली बात है कि जॉन बर्किस कह रहा है कि सबसे बेहतरीन लीडर इमरान खान है, इमरान खान से बेहतर लीडर कोई नहीं है। ओ भाई, अगर इतनी हिम्मत है तो ये इसकी तस्वीर क्यों लगाई है और अमरीकी साजिश का बयानिया लेके चलते हो? तो ये अमरीकी आदमी से अप्रूवल की ख्वाहिश क्यों है कि वो हमारी इस पे मोहर लगाए कि इमरान खान ठीक है? और जब ये फेक अकाउंट आप चला रहे हैं, कम अज कम तस्वीर ही चेंज कर लेते। ये जेम्स बुश की तस्वीर लगाने की क्या जरूरत थी? यानी अप्रूवल भी गोरों से लेना है, अकाउंट भी गोरे के नाम से बनाना है और फिर झूठा प्रोपेगेंडा भी करना। यानी ये वो अकाउंट है जो सिर्फ तहरीक इंसाफ की हक में पोस्टें करता है और नून लीग के खिलाफ पोस्टें करता है। कमाल हो गई, पोल भी करवाते हैं। तो हिम्मत है तो इस जाली अकाउंट से कम इमरान खान का नाम डाल के देखते ताकि आपको पता लगता। और जो फॉलोअर्स का मैंने आपको बताया कि इस अकाउंट के 80% फॉलोअर्स पीटीआई के हैं, तो ये जाली अकाउंट बनाकर प्रोपेगेंडा फैलाना ये इस जमात का वतीरा बन चुका है। और देखिए, परसों मौसूफ ने जेल ट्रायल के दौरान जो बातें की, मेरा हुकूमत से एक मुतालबा है, ये ट्रायल है ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत। जो खुफिया मालूमात, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है, एक सिक्योरिटी स्टेट है, हमारी स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऐसी है, आप एक जुर्म जो सरजद हुआ उसका जो ट्रायल कर रहे हैं उसमें दोबारा वो बातें रिपीट कर रहा है और वो मीडिया चला रहा है। यानी जिस जुर्म की पादाश में, जिस जुर्म के नतीजे में ये ट्रायल शुरू हुआ, वो जुर्म रिपीट हुआ जब नियाजी ने फिर वही बातें की, वही पुराना रिकॉर्ड चलाया। तो क्या मीडिया को चाहिए था कि चेक करते कि ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की वायलेशन है कि नहीं है? वो जुर्म 2 दफा सरजद हो रहा है। मैं तो समझता हूं कि ये जुर्म जो पर से कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए कि आप एक ट्रायल के दौरान
एक सॉवरन स्टेट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पे दोबारा इल्जाम लगा रहे हैं बगैर सबूत के। और देखें इमरान की अपनी स्टेटमेंट्स ऑन रिकॉर्ड हैं। बाजवा ने कहा कि अपनी हुकूमत गिरा दो, तो मैंने अपनी हुकूमत गिरा दी। नहीं नहीं नहीं, मेरी हुकूमत मोहसिन नकवी ने गिराई। नहीं नहीं नहीं, मेरी हुकूमत डोनाल्ड लू ने गिराई। नहीं नहीं नहीं, मेरी हुकूमत बाजवा ने डोनाल्ड लू के कहने पे गिराई। नहीं नहीं नहीं, मेरी हुकूमत नवाज शरीफ, जरदारी और शहबाज शरीफ ने मिलके गिराई। नहीं नहीं नहीं, वो मैं खुद था, नहीं बाजवा था, नहीं डोनाल्ड लू था, नहीं जरदारी था, नहीं नवाज शरीफ था। ज़हनी तवाज़ुन भी दुरुस्त नहीं है, क्योंकि मुद्दत भी मुकम्मल नहीं की और इद्दत भी मुकम्मल नहीं की। कोई एक काम तो मुकम्मल कर ही लेता है इंसान, मगर ना इद्दत है ना मुद्दत है। और जिस तरीके से रोज झूठ खड़ा जाता है, तो बताएं ना उस साइफर के अंदर क्या था। रोज इस तरह के साइफर आते जाते हैं, रोज ममालिक अपने तासुरात का इजहार करते हैं। कोई मुल्क किसी दूसरे मुल्क के सफीर को बुला के ये नहीं कहता कि बच्चों तैयार हो जाओ, कल हुकूमत गिर जानी है। ये कोई बिल्लू बदमाश है किसी लाहौर के मोहल्ले मुगलपुरे का कि जो सामने वाले को कहेगा कल तेरी गई भाई, कल तेरी किल्ली उड़ गई। यानी अमेरिका का एक असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हमारे सफीर को बुलाता है और कहता है बच्चों तैयारी कर लो, तुम गए। ये कभी हुआ है तारीख के अंदर? क्या ये मुमकिन है? ये जो साइफर की कहानी घड़ी गई है और जिसका इन कैमरा ट्रायल होना चाहिए, क्योंकि बार बार वो जुर्म सरजद हो रहा है। हम तमाम ममालिक से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात हैं दुनिया के बहुत सारे ममालिक के साथ। तो ये जो कलाबाजियां इमरान न्याजी की कि एक दिन कहता है कि अमेरिका था, नहीं डोनाल्ड लू था, नहीं बाजवा था, नहीं मैं खुद था, मैं हूं कि मैं नहीं हूं। ये पता नहीं किस स्टेट ऑफ माइंड में ये हरकतें और ये सारे मामलात किए गए हैं। तो मुझे तो ये समझ नहीं आती कि पाकिस्तान के उलमा को चुप क्यों लग गई। उलमा इकराम से निहायत अदब से ये गुजारिश करना चाहता हूं कि तब के नवाज शरीफ ने कुछ किया भी नहीं था तो आप फतवे जारी कर रहे थे। इधर तो भरकस निकल गया है पाकिस्तान की मोरालिटी का, मॉरल वैल्यूज का, अक़दार का। कोई हद होती है। आप हाजरा पनेसई की किताब पढ़े, बंदों के कानों से धुएं निकलते हैं। क्या इस मुल्क में अब यही रह गया है? और ये शख्स हुक्मरानी के लिए कभी भी फिट नहीं था। ये किसी स्टैंडर्ड से हुक्मरान नहीं बन सकता था। प्रोजेक्ट इमरान को लॉन्च किया गया था, नवाज शरीफ को हटाया गया था। और अगर नवाज शरीफ आज सुरखरू हो रहे हैं तो वो ज्यादती पर मबनी मुकदमात थे, वो नाइंसाफी पर मबनी मुकदमात थे। इन पे जो मुकदमात हैं 9 मई के हमले, दुश्मन ने कभी ऐसा नहीं सोचा। और गजब खुदा का कि 9 मई के हमले नवाज शरीफ ने कराए। ये कह रहा है आपका भांजा है हसन न्याजी कि वो नवाज शरीफ का भांजा है। और क्या वो नवाज शरीफ से डायरेक्शन ले रहा था? यास्मीन राशिद, महमूदुर रशीद, शहरयार अफरीदी, मुराद सईद, क्या ये 9 मई को नवाज शरीफ से राब्ते में थे? क्या आपके तमाम पार्टी के रहनुमा जो GHQ पहुंचे, जिन्होंने कैप्टन कर्नल शेर खान के मुजस्मे को मस्मार किया, जिन्होंने कोर कमांडर हाउस को आग लगाई, क्या आपकी पार्टी में शामिल नहीं है? क्या आपकी तीनों बहनें उस्मा खान, नौरीन खान, अलीमा खान, ये आपकी बहनें नहीं है? ये नवाज शरीफ से राब्ते में थी? ये नवाज शरीफ से इंस्ट्रक्शन ले रही थी कि हमने कोर कमांडर हाउस जाना है? तो ये तो बड़े अफसोस की बात है अगर आपका पूरा खानदान, आपके भांजे, आपकी बहनें नवाज शरीफ से इंस्ट्रक्शन ले रही थी 9 मई की। शर्म से डूब मरो के जेल जाके भी तुम झूठ से बाज नहीं आते। एक के बाद एक तुम्हारे ऊपर केस साबित होते जा रहे हैं। वो साइफर हो, वो तोशा खाना हो, वो 190 मिलियन पाउंड पे क्यों नहीं बोलते? 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डाका है कि एक प्रॉपर्टी टाइकून जिनका नाम मलिक रियाज है, उनसे पहले कई सौ कनाल जमीन लेते हो तोहफे में, फिर तुम्हारी बीवी 5-5 कैरेट की अंगूठियां मांगती है, फिर 60 अरब रुपए की छूट देते हो। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये स्टेट का पैसा था, कि ये हुकूमत पाकिस्तान का पैसा था। अब पीछे क्या रह गया है? मेरा ये मुतालबा है
कि 190 मिलियन पाउंड का अलकादिर ट्रस्ट का केस रोजाना की बुनियादों पर चलाया जाए। मफरूरों के पीछे छुप रहे हैं कि जी 6 बंदे इस केस में मफरूर हैं, शिदात अकबर, मलिक रियाज, अली रियाज मलिक, बैरिस्टर नसीम ज़िया। भाई आओ ना।